उनके कार्रवाई करे कि आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि आपने इस फैसले के अलर रकम जो हमने किया हुआ है, आपने हमें अपना फैसला सुनाया है और ख़त हमें लिखा है, उसको मुस्तरद करना चाहिए। हमारे कारकुनों में, कराची के अवाम में गम व गुस्सा है। एक लहर थी और है इस वक्त भी कि लोग ये चाहते हैं कि शहर के हालात बदलें। ये जमात इस्लामी का नुकसान नहीं हो रहा, ये कराची के अवाम का नुकसान हो रहा है। ये कराची के 3.5 करोड़ लोगों को एक उम्मीद बंधी कि हम अपनी आज़ाद मर्जी से अपना वो मेयर चुनेंगे, अपनी वो बल्दियाँ लेकर आएंगे, अपने वो टाउन के चेयरमैन होंगे, अपनी यूसी के और काउंसलर की वो लोग होंगे जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसले हल करेंगे। लोग स्ट्रीट क्रिमिनल का शिकार हैं, तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें बन रही हैं तो करप्शन हो रहा है। इतनी बड़ी पैमाने पर करप्शन है कि अलामान वाला फीस, और इस करप्शन के माल में हिस्सेदारी के लिए ये लोग जो है अपने रेट लगवाते हैं और फैसिलिटेटर बनते हैं वडेरों और जागीरदारों के। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं एक शहर के आवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हों, कारकुनान लोगों को मोबिलाइज करें। हम इस हद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम तो नहीं कह रहे कि हमें चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, बाज लोग तो लाइन में लगे हुए हैं, अवाम को फेस कर नहीं सकते, चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो आप सोचो क्या हाल है तुम्हारा। जबरदस्ती राब्ता कमेटी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बनवाया, ये तुम्हारा मैंडेट है, ये तुम्हारी औकात रह गई है अब अवाम में, और तुम्हें जबरदस्ती हवा भर भर के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सब नाकाम होंगे, सारी साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी। तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में 3 बजे इंशाअल्लाह धरना होगा। तमाम लोग वहां पर पहुंचे, वहीं पर हम आइंदा कल अमल का ऐलान करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन को वार्न करता हूं कि इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए, फैसला उनके हाथ में है। अगर उन्होंने ये काम किया तो कानूनी जंग तो लड़ेंगे, ये फिर जिद्दोजहद सड़कों के ऊपर होगी। फिर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हम बैठ भी सकते हैं, हमारे धरने तवील भी हो सकते हैं। फिर हमसे हुकूमत आकर ये बात ना करे कि हट जाएं और हम आपकी ये बात मान लेंगे। जब तक आप इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे कि ये वक्त पर हो रहे हैं, हम अपना एहतिजाज जो है वो बढ़ाएंगे आगे। इसलिए हमें ये मत समझें कि बस आप जो फैसले करते चले जाएं, गैर कानूनी, गैर आईनी, कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन, इसको कबूल किया जाएगा। कैसे कबूल कर सकते हैं। और मैं कारकुनों से कहता हूं, बाज़ औक़ात ये लोग चालें चल के उस जगह पर लाकर रखना चाहते हैं कि जिसमें ये कहें कि भाई अब तो बिल्कुल वक्त ही नहीं बचा, जैसा इस्लामाबाद में इन्होंने किया। कारकुनान तैयार रहें, 1 घंटे पहले भी इलेक्शन बहाल हो तो 1 घंटा पहले भी आप तैयार होकर पोलिंग स्टेशनों पर बैठे और अवाम को निकालें। कराची के अवाम तैयार रहें, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। इलेक्शन तो अभी आया है, हम तो बरसों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमें माफियाज का मुकाबला करने वाले ये सारे सौदेबाज हैं जो के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ जुड़ जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ, माफियाज के साथ मिलकर अवाम का इस्तेहसाल करते हैं। ये सारी पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं। इसलिए हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा बड़ा, और वहीं पर हम अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। हम एक मरतबा फिर मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत की तरफ से भेजे गए उस खत को वापस करे, सोमोटो एक्शन ले, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और इस पूरे अरसे में अपना इलेक्शन कमीशन के अमले को काम जारी रखना चाहिए। ये ना हो कि बाद में कहें कि साहब हमारे पास तो लोग ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाबंद करे कि जब तक के ये चीज़ वापस नहीं हो रही, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जाएगा। जो प्रोसेस शुरू हो गया है उसको मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे इंशाअल्लाह, और 15 जनवरी को इंशाअल्लाह अवाम की कामयाबी होगी, कराची की कामयाबी होगी, जमात इस्लामी की कामयाबी, किसी फर्द की कामयाबी नहीं। हमें माल नहीं बनाना इन लोगों की तरह, हमें जायदादें नहीं बनानी, हमें होटल नहीं खरीदने, हमें जाकर बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं पकड़ने, हमें जाकर जो है वो कब्जे नहीं करने, हमें ग्राउंड पे कब्जा नहीं करना, हमें चाइना कटिंग मास्टर नहीं बनना, हमें भत्ताखोरी और दहशतगर्दी नहीं करनी, बोरियों पर बंद लाशों का कारोबार नहीं करना। हमें खिदमत करनी है, खिदमत। हमें आवाम के साथ रहना है, हमें अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना है, इस शहर को उसकी शिनाख्त दिलानी है, इस शहर को जिन लोगों ने मस्त किया है उनसे इसको छुड़ाना है। इसलिए उसकी तैयारी भी करें, और 3 बजे इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।
नहीं तो आपके ख्याल में मैं इलेक्शन लड़ूं या नासिर शाह के दफ्तर पे बैठूं? और भाई जमहूरी अमल में और क्या होता है? धरना दिया, उसने वाज़ेह ऐलान किया, मीडिया के सामने किया, उसके बाद इलेक्शन मुहिम चलाएंगे कि नासिर शाह के वजीर बल्दियात के दफ्तर पे बैठेंगे? तो एक जमहूरी तरीका और क्या हो सकता है? अगर किसी की शर्म ही खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे उस पर? इलेक्शन होगा अब इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि लॉलीपॉप वॉलीपॉप कोई चीज़ नहीं होती भाई। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और हम पुरअमन तरीके से जिद्दोजहद करते हैं। अगर लोग ये चाहते हैं कि अब ये पुरअमन जिद्दोजहद को पुरतशद्दुद जिद्दोजहद बनाएं तो वो इसमें नाकाम होंगे। लेकिन हम ये हक़ रखते हैं कि सड़कों पर बैठ जाएँ, हम ये हक़ रखते हैं कि सड़कों पर बैठ कर एहतजाज करें। ये भी हमारा पुरअमन और जमहूरी हक़ है। और दूसरी बात यह है कि अब तो पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा है कि हल्काबंदियों के खिलाफ है। इतनी ज़बरदस्त हो गई पीपल्स पार्टी, कराची दोस्त हो गई कि अचानक से उसे ख्याल आया कि उसने बड़ी ज़्यादती कर दी कराची वालों के साथ और हल्काबंदियाँ ख़राब हो गई हैं, लिहाजा इसको दुरुस्त होना चाहिए और 4 साल मजीद बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो भाई ये जो सिर्फ साजिश है, सिर्फ साजिश है। ये खुद ऐसे काम करो और फिर जब इलेक्शन का वक्त आए तो उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन आगे बढ़ाओ। 6 साल पहले रोक के रखा, 2.25 साल 2.5 साल अब हो गए और इत्तेहादी है MQM, जिस वक्त करना होता है उस वक्त करो नहीं और जानबूझकर ऐसे काम करो जिससे जो इंतखाब है उसके हक से महरूम करो। तो अभी तो इंतखाब होगा और साथ साथ फिर सारे काम होंगे। जी बोले। देखिए अभी तो हमने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर एहतिजाज रखा है। PTI भी एहतिजाज करे, बहुत अच्छी बात है, उन्हें एहतिजाज करना चाहिए। और अगर PTI पहले से सीरियस तरीके से कराची को ऑन करती और कराची के लिए इतनी आवाज़ उठाती तो उसका बहुत बड़ा मैंडेट था उनके एजेंडे में। चूंकि कराची बहुत छोटे से हिस्से में होता है उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। लेकिन बहरहाल अगर अब उन्होंने ऐलान किया है तो उन्हें एहतिजाज करना चाहिए, हम भी एहतिजाज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हर जमहूरियत पसंद आदमी का ये हक़ है कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ और शबखून के ख़िलाफ़ एहतिजाज करे। असल में देखें ये कोई पहला मौका तो नहीं है ना, हम तो 30-35 साल से यही देख रहे हैं किसको खुश करने के लिए, किस सिनेरियो में, वफाक में, सूबे में। तो ये तो असल में माइंड सेट देखें ना, कराची के 6,500-7 हज़ार अरब रुपए खर्च हुए हैं पिछले 14 साल में, कितने लगे हैं? माइंड सेट देखें ना कि आप यहाँ बच्चों को मुलाजमत नहीं देते, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। अब इसके रास्ते में रुकावट क्या थी? पहले MQM थी तो MQM को ख़रीद लेते थे। अब ये समझ रहे हैं कि ये ख़रीदो फ़रोख्त करके वो कराची के लोगों को मुतमईन कर देंगे। तो अब MQM के हाथ से तो गेम निकल गया ना। अब तो MQM आवाम में पजीराई नहीं रखती है, 10 भी मिल जाए तो नहीं रखते। वो तो उनको अपने कारकुनों से जिस चीज़ का सामना कुछ अरसे में करना पड़ेगा, आप देखते जाइएगा। तो वो हमें तो छोड़ दें, आप आवाम को तो छोड़ दें। तो इसलिए वो जब नहीं रखते तो इनका तो ये वतीरा है, किसी भी चीज़ को जवाज़ बनाएं और अपनी जेब में MQM को डालें। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि तेसूरी साहब ने कहा था कि मैं जोड़ने के आता हूँ तो भैया इनको पीपल्स पार्टी में शामिल करवा देते ना, तीनों चारों को, ये ज़्यादा बेहतर था। जान छूटती है, एक ही तरफ से फिर बात की जाती। इनको अलग अलग जोड़ तोड़ करेंगे, फिर उनकी गोद में जाके बैठेंगे। रात को जो है मेरे ख्याल है वो उताक में, जिस तरह वडेरा कोई काम करता है तो उसके उताक में जाकर हाजिरी देते हैं, चरणों को छूते हैं। तो इसी तरह से रात को छूने गए थे कि आपने बड़ा ज़बरदस्त एक मरतबा हमारे लिए काम कर दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ तेसूरी साहब अपना पूरा सवाब कमाएँ, उनका जोड़ना सवाब का काम है। तो इस पूरी की पूरी MQM की जितनी भी ऑफ शूट्स हैं सबको पीपल्स पार्टी में शामिल करवा दें, एक तरफ हो जाएं। जी नहीं, देखें हम आवाम से बात करते हैं, हम मीडिया से बात करते हैं, हम जमहूरी लोग हैं। बाकी जो है वो बातचीत तो मुल्क का, अगर कोई इदारा है, मुल्क की सिक्योरिटी का उसकी जिम्मेदारी है, उस सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो उस पर सबसे बात होती है, सबसे गुफ्तगू होती है और होनी भी चाहिए। ये कोई रुकावट तो नहीं है। लेकिन जब अगर किसी इदारे का ये काम है और वो खुद ऐलान भी कर रहा है कि हम पॉलिटिकल हैं, हम गैर सियासी हैं, तो फिर तो ये जो हायर मैनेजमेंट है, जो हाई ऑप्स हैं, उनका ये काम है कि वो अपने उन चंद लोगों को जो ये साजिश कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुद आपके इदारे को भी बदनाम कर रहे हैं, फ़ौज के तासुर को भी ख़राब कर रहे हैं,
तो उन लोगों को वो रोकें ताकि तासुर आपका बेहतर हो जाए। नहीं, वो तो एक जाहिर है कि वो हैं, एक सामने उनको लाया गया, इसी की गया था। तो बाज़ लोगों का काम होता है तुम्हें ये काम करना है, तो भाई अब यहाँ पर जो रिपोर्टर आते हैं उनके ज़िम्मे काम होता है ना कि आप रिपोर्टिंग करें। हमारी जमात इस्लामी ने जिम्मेदारी लगाई है, आप कराची में जमात इस्लामी का काम करें, आवाम का काम करें। इसी तरह टेसूरी साहब की जिम्मेदारी थी कि आप ये मैनेजमेंट करें, वो इस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं और बखूबी अदा करने की अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। कराची के आवाम का बेड़ा गर्क हो जाए, सिंध के आवाम तबाह हो जाए, अपनी अपनी ड्यूटियाँ लोग अंजाम दे रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।